नीला ड्रम देखकर आज भी लोगों की रूहें कांप जा रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी पत्नी और हमारी पत्नी भी हमारे साथ मेरठ जैसा हादसा न कर दे। आज भी जब भी नीला ड्रम कहीं देख रहे हैं तो बार बार लोग यही कह रहे हैं कि भैया नीले ड्रम से बच के रहना, और नीले ड्रम से बचना है तो अपनी पत्नी को संभाल के रखना। अभी मेरठ की वो घटना आज भी लोगों के जुबान पे है कि साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर मुस्कान की पति की जान क्यों ले ली। आज भी लोग कह रहे हैं जब भी झगड़ा होता है पति पत्नियों से तो डरकर पति अक्सर पत्नियों से माफी मांग ले रहा है कि मुझे बख्श दो, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से फिर दोबारा वैसी ही घटना सामने आई, जिस घटना को जानकर आपकी फिर से रूहें कांप उठेगी। और इस बार गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपकी पत्नी के ऊपर से भरोसा उठ सकता है। क्योंकि जब आपको लगने लगे कि आपकी पत्नी आपके रास्ते से भटक रही है तो थोड़ा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि पत्नियां कब आपके साथ ऐसा भी हादसा न कर दें। क्योंकि पत्नियां आजकल सोचने समझने की बहुत जल्दबाजी कर दे रही हैं। सोची समझी चाल के अनुसार अपने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसा हादसा कर रही हैं जिसका अंत बहुत ही खतरनाक हो रहा है। साथियों, मुजफ्फरनगर से एक ऐसी घटना सामने निकल कर आती है जहां एक पत्नी ने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ पहले मिलकर गला घोटा और उसके बाद सांप से बल भर कटवाया और मौत हो गई। बहुत बड़ी खबर है। इस खबर को जानने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जहां बैठे वहीं बैठ जाइएगा। हो सकता है कि आप कहीं धड़ाम से गिर न जाए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये लक्षण आपके पत्नियों में देखने को मिल रहे हो। साथियों, अभी हाल ही में आपने एक खबर सुना होगा कि एक व्यक्ति को सांप ने पहले 10 बार काटा और 10 बार काटने के बाद उसी पार्थिव शरीर के पास मौजूद रहा, उसी व्यक्ति के पास मौजूद रहा जब तक उसकी लाश न उठ जाती। और फिर क्या, लोगों ने यही सोचा कि हो ना हो सर्प ने इसे पहले काटा होगा और फिर जब काटने के बाद खून पी गया होगा तो ये कहीं नहीं गया होगा, सर्प वहीं का वहीं मंडरा रहा होगा और शरीर से इस तरह से दब गया था कि वो निकल नहीं पा रहा था। लोग बार बार कह रहे थे कि सांप तो पहले काटा लेकिन भागा नहीं। बहुत सारे लोग सोचने लगे कि आखिर सर्प ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन जब उस लाश की पोस्टमार्टम हुई तो पोस्टमार्टम के दौरान जो खबर निकल के आई सच में चौंका देगी। अमित और रविता की शादी 8 साल पहले हुई थी। दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। तब उनके तन से एक बेटा और 2 बेटियां पैदा होती। अमित और अमरजीत दोनों एक साथ मिलकर टाइल्स का काम कर रहे होते। अमरजीत बार बार अमित के घर आता है और देखता है कि अमित की पत्नी बहुत सुंदर है, और धीरे धीरे रोज आते जाते अमरजीत की निगाह अमित की पत्नी पर पड़ गई और अमित की पत्नी और अमरजीत दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार इस तरह से होता है कि बार बार कोशिश करते हैं कि दोनों एक साथ रहें। अमित को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे लगने लगा था कि उसी का साथी धोखेबाज है, उसके पीठ पीछे बहुत कुछ करता है। अमित की पत्नी रविता रोज रोज उसके साथी अमरजीत को फ़ोन करती, बात करती, घंटों घंटों मस्ती करती। एक दिन अमित की नज़र रविता पे पड़ गई कि वो कहीं बात कर रही थी, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते। अमित ने पूछा कि रविता तुम किससे बात कर रही हो? तो रविता ने कहा कि मेरी सहेली का फ़ोन है। कहती है कि मेरे भाई का फ़ोन है, कभी कहती है कि मेरी मासी के लड़के का फ़ोन है, कभी कहती है कि मेरे बुआ के लड़के का फ़ोन है। अमित बार बार सुनता और इग्नोर कर देता। एक दिन रविता और अमरजीत ने दोनों मिलकर कहानी गढ़ ली कि किसी भी हालत में अमित को जान से मार देना है, यानी रास्ते से हटा देना है। रविता और अमरजीत ने दोनों मिलकर कहानी गढ़ी और इस तरह से प्लान बनाया कि सबसे पहले रविता और अमित दोनों अपने बच्चों के साथ एक मंदिर जाते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करने के बाद अमित और रविता में दोनों में झगड़ा होता है। और फिर रविता कहती है कि जल्दी चलो घर, मुझे यहाँ नहीं रहना है, हम यहाँ नहीं रहना चाहते। अमित अपनी पत्नी रविता को लेकर घर आता है। इसी बीच में
रविता ने अपने प्रेमी अमरजीत को फ़ोन कर दिया कि किसी भी हालत में कोई जहरीला सांप लेकर आओ और हमें अमित को रास्ते से हटाना है। अमरजीत कहा ठीक है कोई बात नहीं। अमरजीत उठा और 1000 रुपये का बहुत ही जहरीला सांप खरीदा। रात होती है, अमित को बढ़िया से खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद सुला देती है। इसके बाद रात जैसे जैसे वो बढ़ती गई, रविता ने अमरजीत को फ़ोन किया कि तुम जल्दी से आ जाओ, अमित सो चुका है। अमरजीत और रविता अमित का बेरहमी से गला दबाते हैं और गला दबाने के बाद जो सर्प लाया था अमरजीत ने, उसी सर्प को अमित के शरीर के नीचे रख देते हैं। फिर अमरजीत भाग जाता है और रविता भी अपने दूसरे घर में सोने चली जाती है। सुबह होती है, पता चलता है कि अमित उस दुनिया में नहीं है। जहां उसकी लाश पड़ी है उसके ठीक नीचे सर्प पड़ा हुआ है जो लगभग रात में 10 बार अमित को काट चुका होता है। वो सांप ऐसा था कि वो एक बार काट ले तो किसी व्यक्ति की मौत हो सकती है। पुलिस प्रशासन दौड़ के आती है, पोस्टमार्टम हाउस जाता है और पोस्टमार्टम में खबर निकलती है कि अमित की मौत सर्प के काटने से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई है। इसके बाद पुलिस ने शक के हिसाब से पत्नी और अमरजीत दोनों को पकड़ती है। अमरजीत पूरी बात साफ साफ बता देता है कि मैं रविता से लगभग साल भर से प्यार करता था और अमित बीच का कांटा बन चुका था, इसलिए हमने इस रास्ते से हटा दिया। साथियों, सुनने के बाद शायद आप लोगों को कुछ अजीब सा लगा होगा कि पत्नियों के खिलाफ ये बात क्यों कर रहा हूँ। जीता जागता सबूत बता रहा हूँ कि जिस पत्नी पर अमित ने आंख मूंद कर भरोसा किया और 8 साल के बीच में रिलेशन बनाया और एक बच्चा 2 बच्चियाँ पैदा हुई, विश्वास तो नहीं हटा था, लेकिन फिर भी पत्नी रविता ने अमरजीत प्रेमी के साथ मिलकर ऐसा काम कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरनगर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों की निगाहें, पूरे देश के लोगों का भरोसा कहीं न कहीं पत्नियों से उठता चला जा रहा है। क्या इस देश में पत्नियों को यह भी एहसास नहीं है कि जो पति मुझे शादी करके 7 फेरे लेकर घर ला रहा है, अपनी सारी सुख और संपत्ति मुझे सौंप रहा है, जिसके साथ साल 2 साल 4 साल 8 साल जीवन बिता रहे हैं, वो ऐसा हाल कर सकती हैं? तो सोचना पत्नियों को है। मेरा मानना है कि प्रेमी आएंगे, आपसे हाथ मिलाएंगे और कुछ दिन जीवन काटकर आपको छोड़ जाएंगे। इसलिए सभी पत्नियों से निवेदन है कि अपने पति को समझो, क्योंकि पति से बढ़कर कोई नहीं है। कोई भी दुख हो या वह संकट हो या कष्ट हो, आपका पति ही आपको संभाल सकता है। बाकी 2 मिनट की ज़िंदगी और 2 पैसों के लालच में अपना घर बर्बाद न करें। बाकी आपकी राय। शुक्रिया।